बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are starting with the effect of change in pressure or volume on the equilibrium position या equilibria of reversible reaction। बड़ा ये टॉपिक असल में आपकी किताब के पेज नंबर जो है वो 224 पर मौजूद है, 224 में। और ये टॉपिक असल में ली चैटलियर प्रिंसिपल के टॉपिक के साथ साथ उसके हमने पार्ट्स बनाए हुए हैं। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल आपको याद होगा, जिसके मुताबिक इफ़ दी स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन ए सिस्टम, ठीक है ना जी, द सिस्टम विल जो है हमने पढ़ा था, द सिस्टम ट्राई टू नलीफाई एज फार एज पॉसिबल द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस। यानी अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन के जब वो इक्विलिब्रियम पर होता है उस पर आप उसकी कंडीशन को चेंज करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर देते हैं, तो वो सिस्टम यानी रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उस तब्दीली के असर को मुमकिन से मुमकिन हद तक कम करने की कोशिश करता है, टू रीगेन इक्विलिब्रियम, दोबारा से इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए। तो बेटा जी आज हमारा जो कंडीशन है वो कौन है, वो प्रेशर और वॉल्यूम। बात यह है कि प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में बड़ा गहरा तल्लक है। जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, जब आप प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन वॉल्यूम कम या ज़्यादा सिर्फ उन सबस्टांसेस का होता है जो गैशियस फेज में होते हैं। जो लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स में होते हैं उनका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए उनके ऊपर वो रिवर्सिबल रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, उनका प्रेशर बदलने से या वॉल्यूम बदलने से रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर कोई असर नहीं होना। रिवर्सिबल रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर है तो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन इक्विलिब्रियम पर ही रहेगा, बदलेगा नहीं। बड़ा ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रिया ऑफ गैसियस फेज रिवर्सिबल रिएक्शंस आर डिस्टर्ब्ड बाय चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, व्हाई, ठीक है ना जी, क्यों? ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन गया है। क्यों? तो जवाब मैंने लिखा है एज लिक्विड एंड सॉलिड फेज रिएक्शंस हैव ऑलमोस्ट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्योंकि लिक्विड और सॉलिड, जवाब सिर्फ आपका इतना ही है, ये जितना मैंने लिखा है ये किताब में नहीं है। एज लिक्विड एंड सॉलिड फेज रिएक्शंस हैव ऑलमोस्ट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये नोट कर लेना है आपने। इस तरह से दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा जी, शॉर्ट क्वेश्चन 2, शॉर्ट क्वेश्चन 1, इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रियम का प्लूरल होता है, ऑफ ओनली दोज गैसियस फेज रिवर्सिबल रिएक्शंस आर डिस्टर्ब्ड, सिर्फ उनके ही डिस्टर्ब होते हैं, विच हैज अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जिन रिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोल्स की तादाद बराबर ना हो, तो तब प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करने से उनका इक्विलिब्रियम चेंज होता है, यानी उनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं रहता, तो दोबारा से इक्विलिब्रियम में आने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेगा, वो आपको बाद में बताते हैं। तो बड़े एग्जाम्पल 1 जरा देखें ताकि आपको एग्जाम्पल 1, ये H2SO2 प्लस O2 मिलकर 2SO3, आप देख सकते हैं रिएक्टेंट्स पे 2 जमा 1 3 मोल है, प्रोडक्ट के 2 हैं, तो इस वजह से जो इक्विलिब्रियम कॉस एक्सप्रेशन है उसमें वॉल्यूम फैक्टर अपीयर हुआ है। जबकि हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस जब 2H मिलकर 2HI गैस बनाते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स के भी 2 मोल हैं, रिएक्टेंट्स के 1 जमा 1 2 मोल, तो वॉल्यूम फैक्टर जो है वो इक्विलिब्रियम कॉस एक्सप्रेशन में अपीयर नहीं हुआ। तो इक्विलिब्रिया ऑफ दी ओनली दोज गैसियस फेज रिवर्सिबल रिएक्शंस आर डिस्टर्ब्ड बाय चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम because they have volume factor in their equilibrium constant expression, क्योंकि उनके equilibrium constant expression में क्या मौजूद होता है, वॉल्यूम फैक्टर। हो सकता है कि वॉल्यूम फैक्टर किसी और रिएक्शन में नीचे आ जाए, वो आपको एग्जांपल एक करवाते हैं। तो अब बेटा जी जो है इसको करने के बाद ये तो आपको हमने कुछ इसकी स्पेशल बातें बता दी हैं। आज जरा किताब से एक दफ़ा रीडिंग कीजिएगा ताकि आपको जो है वो हम टॉपिक स्टार्ट कर लें किताब से भी। तो जी तो बेटा जी जो है पेज 224 पे आपने आ जाना है।
तो ज़रा देखें इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम इज़ इम्पोर्टेंट, वो बहुत अहम है ओनली फॉर रिवर्सिबल गैशियस रिएक्शंस। नंबर एक पे सिर्फ गैशियस रिएक्शंस के लिए, लिक्विड और सॉलिड्स के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि लिक्विड एंड सॉलिड्स का वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट, इसलिए प्रेशर बदलने से उनका वॉल्यूम बदलना नहीं है जी। हेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, और सिर्फ उन्हीं गैशियस फेज रिवर्सिबल रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना है जिनमें नंबर ऑफ मोल्स और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर ना हो। अगर बराबर है तो फिर उनके ऊपर भी चेंज इन प्रेशर का या चेंज इन वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होना जी। ली चैटले प्रिंसिपल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इट प्रिडिक्ट्स पेशगोई करता है द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। मसल एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज ए फॉर्मेशन, किताब से बेटा ये आप पढ़ रहे हैं, इफ देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ SO3 गैस फ्रॉम SO2 गैस एंड O2 गैस, दिस गैस फेज रिएक्शन इट प्रोसीड्स। जब इसने रन करना है 0 सेकंड से चलना शुरू होगा, तो आप देख सकते हैं कि 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के, 1 मोल ऑक्सीजन के, यानी 3 मोल्स जो है रिएक्टेंट्स के 2 मोल प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं। द रिएक्शन अप्रोच जी 10% डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि 3 लीटर रिएक्टेंट्स 2 लीटर प्रोडक्ट के वॉल्यूम में तब्दील हो रहा है। तो बेटा जी द रिएक्शन अप्रोचेज एट इक्विलिब्रियम स्टेज, ये रिवर्सिबल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा तो ओवरऑल, यानी अगर आपने 3 DM क्यूब से 3 लीटर से रिएक्शन स्टार्ट किया था तो इक्विलिब्रियम पे जो है वो कितना रह जाएगा, कम होके 2 DM क्यूब रह जाएगा। अब जितना भी वॉल्यूम इक्विलिब्रियम पर है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, कम होके उसके बाद क्या हो गया, कांस्टेंट। द रिएक्शन अप्रोचेज एट इक्विलिब्रियम स्टेज, हियर द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट्स। जितना इनिशियली आपने वॉल्यूम लिया था उसके मुकाबले में तमाम रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम कम होगा इक्विलिब्रियम पे। लेकिन अब अगर आप फर्दर क्या करते हैं, वॉल्यूम को तब्दील करते हैं, फर्दर डिक्रीज इन वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम, और रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आप उसका वॉल्यूम तब्दील करते हैं, तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब द रिएक्शन, वो उसके रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा। इट मूव्स टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, आपने डिक्रीज इन वॉल्यूम किया था तो वो वॉल्यूम को पैदा करने की कोशिश करेगा, पहले कम था आपने और कम कर दिया, तो वो जो कम आपने किया है उसको पूरा करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन को चलाएगा। दस इट मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, इट एस्टेब्लिश अ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन बट हियर Kc रिमेन्स कांस्टेंट। Kc की वैल्यू ने कांस्टेंट रहना है क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो हर रिवर्सिबल रिएक्शन की एक फिक्स वैल्यू होती है, सिर्फ वो बदलती है टेम्परेचर के साथ जी। ये पहले बता चुका हूँ। रिवर्स हैपन्स, उलट होता है इफ़ ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम और डिक्रीजिंग प्रेशर एट इक्विलिब्रियम स्टेज, क्योंकि हमें पढ़ा हुआ गैसेस का जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन होता है। बेटा जी अब अगला टॉपिक हमारा इसी में शुरू हो जाता है, क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। There is a quantitative effect of change of volume or pressure. This effect can be inferred from the mathematical expression. हम इसको अखज़ कर सकते हैं जो है वो क्वांटिटेटिव, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम को तब्दील करने से रिवर्सिबल रिएक्शन की क्वांटिटीज़, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटीज़ के ऊपर क्या असर पड़ता है वो हम ड्राइव कर सकते हैं इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से। बड़े ये आपको मैंने निकालना सिखाया हुआ है, ठीक है ना जी। मैंने आपको असाइनमेंट में भी ये दिया था, तो वही दोबारा से आज आपके सामने आ गया है। तो आप जरा पहले थोड़ा सा सीख लें, जरा देखें कि इक्विलिब्रियम पर जो देखें आपको मैं याद करवा दूं 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2SO3। अरे यार तो आपको फिर याद दहाने के लिए 0 सेकंड इसके A मोल, इसके B मोल, इसके 0 टाइम इक्विलिब्रियम पे इसके क्या हो गए थे A-2x, याद आया ना, इधर से 2 तो 2x, फिर इस तरह से इसके कितने हो गए B-x, इधर 1 है तो इधर 1x और इधर क्या हो गया 2x। तो हमने कहा था जी कि Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ SO3 का क्या हो जाना है स्केयर, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का भी स्केयर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन का पावर 1, वैल्यूज को पुट कर देंगे, इधर इस वक्त को V से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन गए कंसंट्रेशन। तो बेटा ये 2x का V का स्केयर क्या हो जाएगा 2x ओवर V इसका होल स्केयर, ठीक हो गया ना जी, 2x ओवर V होल स्केयर, नीचे क्या हो जाएगा A-2x ओवर V होल स्केयर और B-x ओवर V पावर 1। तो अब इसको Kc इज इक्वल टू आप देख सकते हैं कि क्या हो गया है 4x स्केयर
2x होल स्क्वायर b माइनस एक्स, तो ये भी इधर यही वाला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अब काम की चीज ये है कि ये x कौन है, ये x है प्रोडक्ट, ये x कौन है प्रोडक्ट, और ये a माइनस एक्स और b माइनस एक्स कौन है, ये है रिएक्टेंट्स। ऐसे ही हो गया ना इस रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो बेटा जी अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है जी, सॉरी, अगर आप प्रेशर को कम करते हैं, लेट्स सपोज पहले हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो भाई प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम में इंक्रीजेस होता है तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब्स, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये रेशियो जो है इसको हमने क्या नाम दे दिया है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है। अब ये केसी के बराबर नहीं रही, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज डिस्टर्ब। तो इसको दोबारा से इक्विलिब्रियम में आने के लिए, टू रीगेन इक्विलिब्रियम, टू रीगेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को दोबारा से अचीव करने के लिए क्या देखिए जी, v की वैल्यू क्या हुई थी, v की वैल्यू बढ़ गई थी, तो x की वैल्यू को कम होना चाहिए, x की वैल्यू को कम होना चाहिए। तो x का प्रोडक्ट कम कैसे होगा, बैकवर्ड रिएक्शन से। तो बेटा जी क्या नतीजा निकाला, इट फेवर्स बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा टू रीगेन इक्विलिब्रियम। इसी तरह से इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम कम होता है नंबर 2 पे। फिर बेटा जी क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज डिस्टर्ब्ड, फिर एक दफा इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो जाना है, डिस्टर्ब हो जाना है, वॉल्यूम कम हो गया तो ये रेशियो डिस्टर्ब हो गई, तो x को बढ़ना चाहिए, ठीक है ना जी। टू रीगेन इक्विलिब्रियम, टू रीगेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को रीगेन करने के लिए x हैज टू बी इंक्रीज, x को इंक्रीज होना चाहिए। तो x हैज टू बी इंक्रीज, ठीक है ना जी। तो इट फेवर्स, इट फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करता है। तो ये बेटा जी इसी तरह से आप एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखें जो है, अब अगली एग्जांपल जो है वो आपकी PCl5 वाली है। इसमें देखेंगे, आप देखेंगे PCl5 गैसियस फेज रिएक्शन, ये एग्जांपल 2 आ गया आपकी, ठीक हो गया ना जी। और इससे डिसोसिएशन से PCl3 गैस, क्लोरीन गैस। अब आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स 2 हैं और रिएक्टेंट्स के 1 हैं। पहले क्या थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स 3 थे, प्रोडक्ट्स 2 थे, ऐसे ही है ना जी। अब उधर उल्टा हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कॉस एक्सप्रेशन इसका जो है वो क्या आ जाएगा, x² ओवर a माइनस एक्स। तो जो है ये v फैक्टर जो है वो किधर आ जाना है, अब नीचे आ जाना है, v फैक्टर किधर आ जाना है, नीचे। तो बड़ा फिर एक दफा इफेक्ट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज इन प्रेशर, इस मर्तबा जरा देखिएगा, डिक्रीज इन प्रेशर। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि गैसियस फेज रिएक्शन है, नंबर ऑफ मोल और रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स बराबर नहीं है, तो अब अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो पता है कि क्या होना है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम v, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब्ड, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज डिस्टर्ब्ड, यानी इक्विलिब्रियम उसका क्या हो गया, डिस्टर्ब्ड हो गया। तो फिर बड़ा जी क्या होगा, x को क्या करना चाहिए, x को भी बढ़ना चाहिए, v बड़ा है तो इस x को भी बढ़ना चाहिए। x शुड इंक्रीज, x शुड इंक्रीज, और x कौन है, प्रोडक्ट है, शुड इंक्रीज टू रीगेन इक्विलिब्रियम, टू रीगेन
टू रीगेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को दोबारा से हासिल करने के लिए, तो इट फेवर्स, एक्स कैसे बढ़ता होता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगा, इट फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। तो बेटा जी ये बड़ी अहम बात है जो अभी हमने लास्ट में पढ़ी है। देखें इसमें डिक्रीज इन प्रेशर से किसको फेवर मिला था, बैकवर्ड को। इसमें डिक्रीज इन प्रेशर से किसको फेवर मिला है, फॉरवर्ड रिएक्शन को। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोडक्ट्स के मोल्स थोड़े थे, रिएक्टेंट्स के ज्यादा थे। इसमें प्रोडक्ट्स के मोल ज्यादा हैं, रिएक्टेंट्स के थोड़े हैं, तो इसलिए उलट ही होना है जी। सेम बड़ा जी आप ये सारा कुछ इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर वाला करके यही 1 2 ठीक हो गया ना जी, 3, और जब चौथा पॉइंट आप बनाएंगे तो चौथे पॉइंट में आपको पता चलेगा कि इट फेवर्स बैकवर्ड रिएक्शन। किसको फेवर देता है, बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर देता है। तो बेटा जी बात क्या हुआ, इस सारे अमल के दौरान केसी की वैल्यू बदली, केसी की वैल्यू नहीं बदली। कौन डिस्टर्ब होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। टू कीप केसी वैल्यू कांस्टेंट, आपकी किताबों में लिखा हुआ है, थोड़ी सी किताब में गलती भी है, उसको दुरुस्त भी कर लेना है, ठीक हो गया ना जी। तो देखें जी जो है उसको दुरुस्त भी कर लेना है, कहीं पे है तो वो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें। व्हाट्सएप का नंबर 0333594110 जी। तो बेटा जी अब जो है रीजंस फॉर फैक्टर वॉल्यूम जो है फॉर फैक्टर वॉल्यूम इन डिनोमिनेटर्स। तो बेटा जी फैक्टर्स वॉल्यूम ऑफ बोथ दीज रिएक्शंस आर प्रेजेंट इन, अच्छा ये जो है एग्जांपल N2O4 की भी दी गई है, उसमें भी वॉल्यूम फैक्टर नीचे ही आता है। तो इसलिए क्यों नीचे आता है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ मोल्स N2O4 वाले में भी और PCl5 वाले में, दोनों में प्रोडक्ट्स के मोल्स की तादाद ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स के मोल्स की तादाद क्या है, कम है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन रिएक्टेंट्स, देयरफॉर इंक्रीज इन प्रेशर विल डिक्रीज X, it has keep the value of Kc constant. Now the reaction will push back to backward direction. Here the equilibrium position is disturbed but Kc value is not disturbed. बेटा जी एक्सेप्शंस वो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस कर दी। हेडिंग क्या होगा, एक्सेप्शंस। आखिरी दो जो लाइंस हैं, नंबर ऑफ मोल्स और रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर सेम इन मैनी गैशियस रिएक्शंस। जैसे मैंने H2 + I2 और रिवर्सिबल की एग्जांपल दी थी। सच रिएक्शंस आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। सेम हैपन्स फॉर लिक्विड एंड सॉलिड्स पार्टिसिपेटिंग रिएक्शंस, क्योंकि उनका भी वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो, आमीन। शुक्रिया।